आज हम हिंदी जिन्हें ढूंढा संत कबीर इनका की जो कविता है दोहे कहते हैं उसे तो हम देखने वाले हैं। संत कबीर भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीरदास जी। भक्ति की दो धाराएं, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण और निर्गुण दोनों भी भगवान को मानते हैं, लेकिन सगुण वालों का कहना है कि भगवान है, भगवान इस मंदिर में है, मस्जिद में है, मूर्त में है। और निर्गुण भक्ति धारा के जो कवि है वह लोग जो मानते हैं निर्गुण भक्ति धारा के लोग है, वह कहते भगवान है, भगवान चराचर में बसा हुआ, आप में है, मुझ में है, सभी जगह बसा हुआ है। तो वह भी निर्गुण भक्त धारा के कवि कबीरदास जी, उन्हें मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। आपकी जो रचना है उनमें धार्मिक आडंबर, धर्म के नाम पर जो दिखावा किया जाता है, मंदिर में गए फूल माला प्रसाद, ये जो है लोगों को दिखाने के लिए, ये धार्मिक आडंबर और सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह दिखाई देता है। सामाजिक रूढ़ियां, जो रूढ़ियां है, हमारी रूढ़ी परंपरा जो है वह समाज के खिलाफ है। ऐसी सामाजिक रूढ़ियां, इनके प्रति विद्रोह इनके साहित्य में, इनके दोहों में दिखाई देता है। यहाँ पर मानवता ही आपका धर्म है, मानवता धर्म पर आपने विशेष बल दिया है। आपने किसी भी बाह्य आडंबर, बाहरी दिखावा, जब मैंने कहा अभी वैसे ही, जो बाहरी आडंबर कर्मकांड, उनके अपेक्षा उन्होंने पवित्र नैतिकता, नीति मूल्य जो आप कहते हैं, नैतिकता, सादगी भरा जीवन उन्हें अपनाया। आपकी भाषा सहज, सरल और सुबोध है। आपकी उलटबाजियां और रहस्यवाद बहुत ही प्रसिद्ध है। आपके प्रमुख कृतियां साकी, सबद, रामायणी, इन तीनों का संग्रह बीजक नाम से वह एक ग्रंथ में हमने कलेक्ट किया है। यहाँ पर जो संत कबीरदास जी, इनके जो नीतिपरक दोहे यहाँ पर दिए हैं, इनके नीतिपरक दोहे, इन दोहों में संत कबीर ने गुरु का महत्व यहाँ पर विस्तृत किया है, गुरु का महत्व बताया है। गुरु के बारे में एक फेमस उनका दोहा है, बहुत प्रसिद्ध दोहा है, पता है आपको, गुरु गोविंदो खड़े काटे लागू पाए, बलिहारी हुआ गुरु की जिनो गोविंद दियो बताए। तो ऐसे गुरु को महत्व देने वाले, तो यहाँ पर गुरु शिष्यों का संबंध, उनका व्यवहार, परोपकार, दूसरों पर उपकार की भावना, सहानुभूति आदि जो है, इनके बारे में अपने विचार यहाँ पर आपने व्यक्त किए हैं। इसके बाद जीव और आत्मा और परमात्मा के बारे में आपके विचार, इसके बारे में, आत्मा और परमात्मा के बारे में आपके विचार बहुत महनीय चिंतन को प्रेरित करते हैं। कबीरदास जी देखते हैं क्या कहते हैं इन दोहों में। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। यहां पर कबीरदास जी कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, पंथी राहगीर, मुसाफिर भी कह सकते हैं, राहगीर, मुसाफिर। तो कबीरदास जी कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे सिर्फ बड़ा होने से ऐसे हो या ऊंचाई से बड़ा हो, बड़ा होने से, शरीर से बड़ा होने से, ऊंचाई से बड़ा होने से ये पर्याप्त नहीं है, इतना ही काफी नहीं है। अपने बड़प्पन से दूसरों को लाभ पहुंचाने की क्षमता, लाभ पहुंचाने की कैपेसिटी जिस व्यक्ति में है, या हम कहेंगे उस व्यक्ति में होनी चाहिए। हमारे बड़प्पन का लाभ दूसरों को होना चाहिए।
जैसे एग्जाम्पल दिया है उन्हें खजूर का पेड़। किसने देखा है? खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, परंतु अपने राह से आने जाने वाले जो राहगीर है, राही है, मुसाफिर है, उन्हें कभी उस खजूर के पेड़ की छाव का या छाया का लाभ उन्हें मिलता नहीं है। उन्हें कभी उसकी छाया का लाभ मिलता नहीं है। और फल तो दूर की बात है। क्यों? क्योंकि फल जो है, फल उसके बहुत दूर लगते हैं। फल लागे अति दूर, फल उसके बहुत ऊंचाई पर होते हैं। ऊंचाई पर होने की वजह से आने जाने वाले राहगीर मुसाफिर है, वो फल का आस्वाद नहीं ले पाते, खजूर के फलों का आस्वाद नहीं ले सकते। इसलिए व्यक्ति के बड़े होने से, ध्यान में रखिए, इस व्यक्ति का, इस दोहे का सार है, व्यक्ति के बड़े होने से दूसरे लोगों का भला हो सकता है, तो वही व्यक्ति सचमुच बड़ा होता है। व्यक्ति के बड़े होने से दूसरे व्यक्ति का फायदा होता है, लाभ होता है, वही व्यक्ति सचमुच बड़ा है। उसकी ऊंचाई का फायदा है, उसके बड़े होने का फायदा है कि दूसरों को इसका लाभ पहुंच सके, उसके बड़प्पन का लाभ पहुंच सके। इसलिए कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। देखिए कितने करेक्ट उदाहरण के साथ वो बताते हैं। एग्जाम्पल भी देखिए कैसे एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। दूसरा है शीश को ऐसा चाहिए, शीश, शीश, शीश का मतलब शिष्य, शीश, शिष्य, शीश, शिष्य। शीश को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। गुरु को ऐसा चाहिए, शीश से कुछ ना ही ले, शीश से कुछ ना ही ले। कबीर कहते हैं कि शिष्य ऐसा हो, शिष्य का स्वभाव ऐसा हो कि वह गुरु को सर्वस्व अर्पण कर दे। शिष्य को ऐसा होना चाहिए, शिष्य को ऐसा होना चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना होनी चाहिए, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना होनी चाहिए, सर्वस्व अर्पण कर देने की भावना होनी चाहिए। जैसे गुरु को शिष्य को गुरु के प्रति सर्वस्व समर्पण की भावना है या सर्वस्व समर्पण कर देना है, उसी प्रकार शिष्य को भी वैसा ही होना चाहिए। वैसे शिष्य को वैसा शिष्य हो और गुरु को भी वैसा ही होना चाहिए। गुरु स्वभाव से ऐसा हो या गुरु का स्वभाव ऐसा हो, वह शिष्य से कुछ भी लेने की इच्छा न रखे, कुछ भी लेने की चाहत न रखे। यहां पर गुरु और शिष्य दोनों के संबंध कैसे हो, दोनों के संबंध कैसे हो, इसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। गुरु शिष्य से कुछ भी अपेक्षा न रखे, कुछ भी अपेक्षा न रखे, और शिष्य ऐसा हो पूरी तरह से गुरु के प्रति समर्पित हो। इसके बारे में हमने बहुत से एग्जाम्पल देखे हैं पुराणों में एग्जाम्पल देखे ना, एकलव्य और अरुणी पूरी सच्चाई पर है, लेकिन द्रोणाचार्य है वैसे नहीं है। इसमें अरुणी और धौम्य ऋषि। तो इस तरह के गुरु शिष्य ऐसा हो, सर्वस्व निछावर कर देने की भावना शिष्य के अंदर हो, और गुरु के अंदर भी यह भावना हो कि उसे कुछ न लेने की भावना हो, कुछ न लेने की इच्छा रखता हो। कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुवास, तो भी बास सुवास। गंधी मीन्स इत्र बेचने वाला, इत्र बेचने वाला। सुबास
सुवास, सुगंध, सुगंध। देखिए, कबीरा संगत साधु की, जो गंधी की बास, गंधी इत्र बेचने वाला, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुवास। कबीर जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति की संगत, सज्जन व्यक्ति की संगत इत्र बेचने वाले सुगंध की तरह महकती है। इत्र बेचने वाला वह जो है उसकी जिस तरह से महक आती है उसी तरह वह महकती है। इत्र बेचने वाला व्यक्ति हमें कुछ दे या न दे, फिर भी उसके पास जाने से ही हमें वह सुगंध मिलती है। उसे खरीदना है, उसने देना है, हमें लेना, यह दूर की बात है, लेकिन उसके पास जाने से ही क्या होता है, वह खुशबू हमें मिल जाती है। इस तरह से कबीर जी यहां पर यह कहना चाहते हैं कि हम सज्जन व्यक्ति के संग में रहे। सज्जन व्यक्ति के संग में रहने से हमें भी अच्छे गुण प्राप्त होते हैं, हम भी उनसे अच्छे गुण सीख सकते हैं। इसलिए उन्होंने गंधी का उदाहरण दिया है। किसका दिया है? गंधी का उदाहरण दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लोह भस्म हो जाए। लोह भस्म हो जाए। कबीर जी यहां पर कहते हैं दुर्बल को न सताइए। दुर्बल कमजोर, दुर्बल यानी कमजोर, दुर्बल यानी कमजोर। दुर्बल को न सताइए, सताना, तकलीफ देना। यहां पर कबीर जी कहते हैं दुर्बल व्यक्ति को कभी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी हाय, उसके मुंह से निकली हुई बद्दुआएं बहुत प्रभावशाली होती है, बहुत असरदार होती है। हम बोलते हैं ना किसी की हाय लगती है, तो वो हाय जो है, जो बद्दुआ है, बहुत प्रभावशाली और असरदार होती है। क्यों? बिना जीव की सांस में लोह बसने हो जाए। जिस प्रकार लोहार के पास धौकनी होती है, पता है, देखा है, लोहार जो है वह लोहे के औजार बनाता है, उसे लोहे में तपाता है और तपने के लिए उसे धोकनी में डालता है। वो जो है इसे खींचता है, उसे पता है क्या, रेक्सिन का होता है या लेदर का होता है, वो उसे क्या जाती है, उस धोकनी में हवा जाती है और हवा की वजह से वो प्रज्वलित होती है और लोहा जो है वह तपते जाता है। वह लोहार की पास जो धोकनी होती है उस तरह से होती है, वह निर्जीव होती है, पर उससे जो हवा निकलती है, वो हवा रूपी जो श्वास है उस लोहे को भी भस्म कर देता है, लोहे का भी पानी कर देता है। इसी तरह दुर्बल व्यक्ति को, कमजोर व्यक्ति को कभी सताना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके मुख से निकली हुई बद्दुआएं बहुत प्रभावशाली होती है, बहुत असरदार होती है। गुरु कुंभार शीस कुंभ है, गड़ गड़ काढ़्यो खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। गुरु कुंभार शीस कुंभ है। गुरु, कबीर जी कहते हैं कुम्हार पता है आपको, मिट्टी के बर्तन बनाता है। कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन बनाता है, इसलिए वे कहते हैं कि गुरु कुम्हार है। उन्होंने गुरु को कुम्हार बनाना है, जैसे वह मिट्टी के बर्तन बनाता है, मिट्टी के बर्तनों की निर्मित करता है, वैसे गुरु जो है वह शिष्य को बनाता है। इसलिए कहते हैं गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। कुम्हार गुरु है और शिष्य उसका मटका है। जैसे शिष्य जो है उसका मटका है, कुम्हार जो है मटके को बनाता है, वैसे गुरु शिष्य को बनाता है। वो जो घड़ा है वो कच्चा घड़ा है, शिष्य जो है कच्चा घड़ा है। जिस प्रकार तुम बनाओगे उसी प्रकार, जिस प्रकार आकार दोगे उसी प्रकार वह घड़ा जो है वो बनता है। घड़ा बनाना वो कुम्हार के हाथ में है।
वह सुंदर बनाने के लिए क्या करता है? सुंदर बनाने के लिए आपने कभी देखा है, गए वो कुम्हार के यहाँ पर छोटा सा पॉट होता है, वो इस पर बनाते हैं और बनाने का इतना होता है, और इसके बाद वो उसे पीट पीट कर वह बड़ा बनाता है। इसलिए सिर्फ वो पीटता ही नहीं है, तो भीतर से उसे सहारा भी देता है और ऊपर से पीटता है, भीतर से उसे सपोर्ट देता है और ऊपर से उसे पीटते जाता है, भीतर से सहारा देता है, दूसरे हाथ से थपथपा कर पीट कर उसे सही आकार देता है, सही शेप देता है। उसी प्रकार गुरु भी शिष्य से प्रेम भावना या बाहर से कठोर अनुशासन में दिखाता है। उसके दिल के अंदर बहुत प्रेम होता है, लेकिन बाहर कड़ा अनुशासन, कठोर अनुशासन वह दिखाता है, तो ही वह योग्य शिष्य बन सकता है। दिखने वाले को दिखता है वह कुम्हार जो उसे पीट रहा है, लेकिन यह कोई नहीं देखता है कि उसे अंदर से वह सपोर्ट दे रहा है। उसी तरह गुरु और शिष्य है, गुरु का जो अनुशासन है वो बहुत कड़े होते हैं, लेकिन अंदर से वह उतने ही प्रेम भावना से उसके साथ पेश आता है। जाके राख्यो साया मार सके न कोई, बालन बाका करी सके जग बैरी होई। बैरी दुश्मन, बैरी दुश्मन। जाके राखे साया, जिसे सर्वशक्तिमान ईश्वर उसे बचाना चाहता है, जिस पर भगवान की कृपा हो सकती है, जाके राखे साया, जिस पर भगवान की कृपा है। मार सके न कोई, उसे कोई भी मार नहीं सकता, उसका कोई भी अहित कर नहीं सकता, उसका कोई भी बुरा नहीं कर सकता, चाहे बाल न बाका करी सके। बाल न बाका करना, कोई भी बुरा न कर सकता, कोई उसका बुरा नहीं कर सकता है। चाहे पूरी दुनिया उसकी बैरी बन जाए, अर्थात दुश्मन बन जाए, लेकिन पूरी दुनिया मिलकर भी उस व्यक्ति का कोई बुरा नहीं कर सकती, कुछ अहित नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसे संभालने वाला भगवान है, उसे संभालने वाला सर्वशक्तिमान भगवान है। सर्वशक्तिमान भगवान की उस पर कृपा है। जिस पर भगवान की कृपा होती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए उन्होंने कहा है, जाके राखे साया मार सके न कोई, बाल न बाका करी सके जग हो बैरी हो। पूरी दुनिया उसकी बैरी हो जाए, लेकिन उसका कोई भी अहित नहीं कर सकते। नैनन अंतर आवतु, नैन झापी तो ही लेव, ना मैं देखो और को, ना तो ही देखन देव। कबीरदास कहते हैं, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हे परमात्मा, तू मेरे नयनों में आकर बन जाए। नयन, नयन आंख, आंखें, नयन आंखें। इसलिए कहते हैं, हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, तू मेरे आंखों में आकर बस जा, मेरे आंखों में आकर बस जाओ, और मैं आंखें बंद कर लूंगा। तुम मेरे आंखों में आकर बस गए तो मैं आंखें बंद कर लूंगा। क्योंकि ऐसा करने से वह कहते हैं, मैं किसी को देखने ही नहीं दूंगा और कोई तुझे देख भी नहीं पाएगा। इसलिए कहते हैं, नैनन अंदर आव तू, मेरी आंखों के अंदर आकर बैठो। नैन झापी तो ही ले, तब मैं क्या करूंगा, मेरी आंखें बंद कर लूंगा। ना मैं देखो और को, मैं किसी और को देख नहीं पाऊंगा, ना तो ही देखना दे, ना तुझे देखने दूंगा। मेरी आंखों में आकर बसते ही मैं पलक
झपा लूंगा, आंखें बंद कर लूंगा, ना मैं किसी को देख पाऊंगा, ना तुझे कोई मेरे आंखों से देख पाएगा। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। कवि यहां पर कहते हैं इस दोहे में भगवान को लाल कहा है, लाली मेरे लाल की मैं देख। कबीरदास जी कहते हैं भगवान को उन्होंने लाल कहा है और लाल की महिमा कहकर उसे संबोधित किया है। वे कहते हैं कि मैं ईश्वर की कृपा देखने गई, क्योंकि ईश्वर की कृपा जो है, ईश्वर की कृपा हर जगह ही दिखाई देती है। ईश्वर की कृपा हर जगह है, ईश्वर का आशीर्वाद हर जगह पर है और वह अद्भुत कृपा, अद्भुत महिमा मैं देखने गया तो मैं भी उसमें विलीन हो गया, मैं भी उसमें विलीन हो गया। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। वह कहते हैं कि जब मैं ईश्वर की महिमा देखने गया, मेरे भगवान की, मेरे परमात्मा की महिमा देखने के लिए गया, और कहते हैं कि मुझे हर जगह परमात्मा का अद्भुत महिमा, परमात्मा की अद्भुत महिमा हर जगह दिखाई देती है। उस महिमा को मैं देखने गया तो मैं भी उसमें विलीन हो गया, मैं भी उसमें विलीन हो गया। मेरा मैं नहीं रहा, मैं परमात्मा में विलीन हो गया। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नाही। मृग, मृग, मृग हिरन, मृग हिरन कहते हैं, हिरन। पीव ईश्वर, ईश्वर भगवान परमात्मा। तो वह कहते कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। यहां पर कबीर जी कहते हैं, यहां पर कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर, ईश्वर क्या है? सर्वव्यापक है। ईश्वर सर्वव्यापक है, वह हमारे हृदय में भी है, वह हरेक के हृदय में है, हरेक के दिल में है। जिस प्रकार हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है, हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है, उसे उस कस्तूरी की महक आती है, उसे उस कस्तूरी की खुशबू आती है, लेकिन उसे पता नहीं है कि कस्तूरी उसके नाभि के अंदर ही है। वह मस्त होकर उस कस्तूरी को पूरे वन में ढूंढता है, पूरे जंगल में उस कस्तूरी को ढूंढते रहता है। उसे पता ही नहीं है कि कस्तूरी उसी के ही नाभि में है। उसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर हमारे हृदय में वास करते हैं, भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं, पर हमें वो हिरण की भांति उसका ज्ञान नहीं है, उस बारे में पता नहीं है। हम ईश्वर को चारों ओर ढूंढते रहते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरिजाघरों में हम भगवान को ढूंढते फिरते हैं, लेकिन ये बात पता नहीं है कि ईश्वर हमारे हृदय में है। जैसे कस्तूरी मृग उस कस्तूरी को जंगलों में भटकता है, वनों में ढूंढता है, उसी प्रकार हम ईश्वर को इस दुनिया में ढूंढते हैं, लेकिन पता नहीं है हमें कि ईश्वर हमारे हृदय में है। जिन ढूंढ तिन पाया गहरे पानी पैठ, जो बौरा डूबन रहा किनारे बैठ। कबीर जी कहते हैं कि जीवन में साहस करना आवश्यक है, जीवन में साहस करना आवश्यक है। यदि व्यक्ति के पास अनमोल रत्न की चाह है, कुछ अनमोल वो पाना चाहता है, कुछ उसे पाना है, तो उसे पानी की गहराई में उतरना ही पड़ेगा। पता है आपको, जो मोती है, रत्न है, समुद्र में मिलते हैं, और समुद्र में गहरा पानी होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि आपको अनमोल रत्न की चाह है, वो उसे पाना चाहते हैं, तो पानी की गहराइयों में आपको उतरना ही पड़ेगा। यदि उस बावले को डूबने का डर है, ऐसी उस पागल को, बावला पागल, बौरा पागल,
भौरा यानी पागल कहते हैं उसे, पागल, भौरा पागल। यदि कबीर जी कहते हैं कि यदि किसी बावले को, किसी पागल को डूबने का डर है तो वह किनारे पर ही बैठा रह जाएगा। यानी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। यदि कुछ पाना है तो साहस आवश्यक है, साहस आवश्यक है। यदि अनमोल रत्न की चाह है तो गहरे पानी में उतरना ही पड़ेगा। समुद्र के किनारे बैठकर कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जो तोको काटा बोय, तू ही बोऊ तू फूल, तो ही बोऊ तू ही फूल को फूल है, बाकी है त्रिशूल। त्रिशूल भगवान कृष्ण का, भगवान शंकर का आश्रय त्रिशूल। त्रिशूल क्या है? अस्त्र है। किसका? भगवान शंकर का। पता है आपको, इस तरह का होता है त्रिशूल, भगवान शंकर का एक अस्त्र है। तो जो तोको काटा बुवई, तो ही बोऊ तू फूल, तो ही फूल को फूल है, बाकी सो है त्रिशूल। कवि यहां पर कहना चाहते हैं कि कबीरदास जी, हम दुनिया का हित करना चाहते हैं। पूरी जिंदगी भर, पूरे जीवन भर दुनिया का भला करना हमें चाहिए, क्योंकि भले ही दूसरा व्यक्ति तुम्हारी राहों में कांटा क्यों न बोए, फिर भी तुम्हें उसके लिए फूल ही बोने हैं। तुम्हारा लाख दूसरा बुरा चाहे, लेकिन उसके बारे में आपको बुरा नहीं सोचना है। वह आपके लिए वो कांटा बोता है तो भी आपको उसके रास्ते में फूल ही बोने हैं, क्योंकि तुम्हारे बोए फूल से क्या होगा? तुम्हारे बोए फूल से तुम्हारा आंगन महक उठेगा, पर उस व्यक्ति को कांटे के बदले कांटा ही मिलने वाला है। कांटे के बदले त्रिशूल का कष्ट ही चुभने वाला है, जिससे उसकी जिंदगी यातनाओं से भर जाएगी, उसकी जिंदगी तकलीफों से भर जाएगी। चाहे तुम्हारे साथ कोई कुछ भी, कैसा भी सलूक करे, तुम्हें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा ही सलूक करना है, उसके साथ अच्छा ही बर्ताव तुम्हें करना है। नेक्स्ट देखिए स्वाध्याय में प्रवाह तालिका पूर्ण किए, एक सेंटेंस नहीं दिया, इसमें कुछ भी हम कर नहीं सकते। दूसरा है उचित जोड़ियां मिलाइए, उचित जोड़ियां मिलाइए, जोड़ियां मिलानी है, उचित जोड़ियां मिलाइए। वहां पर गुरु, गुरु कौन है? शीशो, गुरु शीशो। दूसरा पंथी, शीशो पंथी, पंथी का क्या आएगा? छाया, है ना? पंथी छाया। फूल, फूल कांटा, फूल कांटा। तीसरा कुम्हार, कुम्हार कुंभ, कुम्हार कुंभ। उसके बाद है शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। कस्तूरी की खोज करने वाला कौन? मृग, कस्तूरी की खोज करने वाला मृग। किनारे पर बैठा रहने वाला कौन? जो डूबने से डरता है, जो डूबने से डरता है, जो डूबने से डरता है वह किनारे पर बैठा रहेगा। 3 नोकों वाला अश्र, 3 नोकों वाला अश्र क्या कहते हैं उसे? त्रिशूल। 3 नोकों वाला अश्र इसे कहते हैं त्रिशूल। इसके बाद जो बलहीन है, चौथा जो बलहीन है उसे कहते हैं निर्बल, उसे कहते हैं निर्बल, इसे कहते हैं निर्बल। इसके बाद फिर से हमें देखना है
फिर से हमें देखना है निम्नलिखित अर्थ के लिए अर्थ के शब्द दोहे से ढूंढकर लिखे। पुत्र के लिए कौन सा शब्द आया है? लाल। पुत्र के लिए लाल शब्द है। इत्र विक्रेता के लिए कौन सा शब्द है? इत्र विक्रेता। इत्र विक्रेता। उसके लिए कौन सा शब्द आया है? गंधी। उसके लिए गंधी। तीसरा है परमात्मा के लिए। परमात्मा के लिए कौन सा शब्द आया है कविता में? साया। जाके राखी साया, मार सके न कोई। साया। उसके बाद खुद। खुद के लिए कौन सा शब्द है? मैं। खुद के लिए मैं। अभी दोहों में प्रयुक्त निम्न शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। दोहों में प्रयुक्त निम्न शब्दों के दो दो अर्थ लिखने हैं। ये जो शब्द दिए उसके दो अर्थ आपको लिखने हैं। कौन सा शब्द है देखते हैं हम। पहला है मृग। पहला है मृग। मृग के लिए सारंग। सारंग। उसके बाद कृष्णसार। कृष्णसार। हिरण है ना, हिरण। उसके बाद दूसरा शब्द है कुंभ। कुंभ के लिए घड़ा। और एक बर्तन है। एक बर्तन है। उसके बाद फल। तीसरा फल के लिए कौन से दो शब्द है? फल के लिए फलम। 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 और बीजकोट। बीजकोट। फलम। बीजकोट। और बाल। बालो। बाल के लिए एक शब्द है बच्चा। बच्चा। और दूसरा शब्द क्या आएगा? केश है ना, केश। और दूसरा है शब्दों के आधार पर कहानी लिखी है। थैली, जल, तस्वीर और अंगूठी। इस पर आपको क्या बनानी है? कहानी बनानी है। धन्यवाद।